Hello dear students, how are you? Hope you are fit and fine. This is Dilip sir and you're watching Dilip sir Science English class. बच्चा लोग स्वागत करता हूं मैं दिलीप मिश्रा दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चा लोग आज के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरे टाइप का जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले थे वो कौन सा सेंटेंस था बच्चा लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है बच्चा लोग, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। बच्चा लोग आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है बच्चा लोग? क्वेश्चन मार्क। मीनिंग बच्चा लोग वीडियो को अंत तक देखना। आई गारंटी कि आपको ये इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच, इंट्रोगेटिव टाइप का जो सेंटेंस है फुली आ जाने वाला है। आप भूलोगे नहीं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यू डोंट नीड टू लर्न एनी रूल्स। आपको कुछ कायदे कानून याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बेसिक से समझना है। ध्यान देते रहें, वीडियो को अंत तक देख लें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और घंटी बजाना ना भूलें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज बच्चा लोग हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आज हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 5 तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो आज सेकेंड टॉपिक है। अगर आपने एसर्टिव सेंटेंस नहीं देखा है तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 है, पार्ट 5 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, वो आप जाके देख ले और उसके बाद इसको देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने पहले का देख लिया, आपको पहले से आता है, तो बस इसको भी देखोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बच्चा लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता क्या है? यदि किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाए, कौन सा मार्क आ जाए? क्वेश्चन मार्क आ जाए। और वो क्वेश्चन मार्क जब आता है तो वो सेंटेंस को बच्चा लोग हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। समझते हैं, ध्यान दो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, वर्ड पे ध्यान देना बच्चा लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? हम सबने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ होता है कही गई बात, उसका और कोई भाग हिस्सा नहीं होता है। जबकि बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसके 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? देखो अब यहां पे बात क्या हो रही है, सेंटेंस क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो। हमको कैसे पता चलेगा प्रश्नवाचक है या नहीं है? अर्थात वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया हो। यही आइडेंटिटी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आपको पहले से भी पता होगा कि जब भी कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो वाक्य के अंत में कौन सा मार्क आता है बच्चा लोग? क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये पहचान होगी इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच की, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच की, जिसको हमको बदलना होता है इनडायरेक्ट में। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो अर्थात वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया हो, जैसे ही सेड टू मी इज रेखा इल, कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। रमा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई आर यू लाफिंग, कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। This is the biggest difference between assertive sentence and interrogative sentence. There will be full stop if the sentence will be assertive. अगर विधान वाक्य होगा, assertive sentence होगा, तो सेंटेंस के अंत में क्या आएगा बच्चा लोग? फुल स्टॉप आएगा। If the sentence is interrogative, there will be question mark at the end of the sentence. वाक्य के अंत में क्या आएगा बच्चा लोग? क्वेश्चन मार्क आएगा। Try to understand it first. पहले आप इसको समझ लें। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, हाउ वुड वी नो? कैसे हमको पता चलेगा? देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है, आप देख लें दोनों एग्जांपल में, लास्ट में क्या है बच्चा लोग? क्वेश्चन मार्क आया। तब क्या करें?
अब एक और बात आती है, दूसरी बात क्या होती है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सी रिपोर्टेड, आई फॉर इंट्रोगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हमेशा दो प्रकार से शुरू होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो दो प्रकार से होते हैं। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं, एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं, जैसे आर यू हैप्पी, आर यू लाफिंग, इज शी इल, इज ही हैप्पी, आर यू रीडिंग। ये कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। इन क्वेश्चंस को यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन भी कहते हैं। सीधा लाइन, अब यहां पर देखें, रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार से शुरू होती हैं। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से, वो किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, या यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन से, यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन से। व्हाट इज दिस मीनिंग, यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन? सी द फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी इज रेखा इल, उसने मुझसे कहा क्या रेखा बीमार है। इफ रेखा इज इल वी विल रिप्लाई, वी शैल रिप्लाई यस। इफ शी इज नॉट इल व्हाट विल बी आवर रिप्लाई, नो। ठीक है ना, यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन जो होंगे, यानी ऐसे सवाल हेल्पिंग वर्ब से, जो जनरली आप हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आपको पता ही है, इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैव, डू, डज, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती, जितनी भी आप जानते हो, जनरली 24 एनामलस वर्ब्स होती हैं, 24 सहायक क्रियाएं होती हैं, उनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला शुरू होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर वी कैन रिप्लाई इन यस या नो, उसका आंसर, उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देख ले कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से शुरू होते हैं। पहला तरीका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन से। जैसे ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, किससे शुरू है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, does, do, did, shall, will, can, could, may, might, should, must, etc. जो भी और भी चीजें वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। सी द एग्जाम्पल, मोहन सेड टू मी आर यू रीडिंग नाउ। कौन सा मार्क है बच्चा, क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है, पहले तरह का इंट्रोगेटिव आप समझ गए कि जो पहले तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये किससे शुरू होगा, स्टार्ट किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वी कैन आंसर दीज क्वेश्चन इन ओनली एस आर नो। हमको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे या हेल्पिंग वर्ब से होंगे, वो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरह के जो सेंटेंस होंगे वो WH वर्ड से होंगे। WH वर्ड, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, हुज, व्हिच, व्हाटएवर। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, वेयर आर यू गोइंग। समझ रहे हो बच्चा लोग, तो इस तरह से WH वर्ड से दूसरे तरह के सेंटेंस शुरू होंगे। और एक और खास बात, वी कैन नॉट आंसर दीज क्वेश्चन इन यस आर नो। यस या नो में हम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। इफ समवन कम टू यू एंड आस्क हाउ आर यू, अगर आपके पास कोई आता है और आपसे पूछता हो कैसे हो आप, तो आप कहोगे यस, नो। You cannot answer this question by saying yes or no. You'll have to explain. You have to tell. आपको बताना पड़ेगा, explain करना पड़ेगा. How are you? You can say I am fine. Whatever you can say, but you cannot say yes or no. Can you say yes or no? You will be mad if you say yes or no. पागल समझेंगे लोग अगर आपको कोई पूछता है कैसे हो आप, और आप कहोगे हाँ, ना, not. This is not an proper answer. ठीक है, वी हैव टू रिप्लाई प्रॉपरली, हमें सही जवाब देना होगा। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, वी विल नॉट या वी वुड नॉट हैव टू आंसर दिस यस आर नो, या वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग यस आर नो। वी विल हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन क्लियरली। क्लियर है बच्चा लोग? ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, कम टू द पॉइंट। कि दूसरे तरह का जो सेंटेंस है बच्चा लोग WH वर्ड से शुरू होता है, और WH वर्ड से शुरू होगा कौन से WH वर्ड, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, एटसेट्रा, जो भी है। क्लियर? सी द एग्जांपल, यू कैन सी द एग्जांपल, आप उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून What are you doing here? See the question mark add in the up sentence. वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क देख ले। Can you see? Can you see the question mark? Yes, you can see. Definitely, you can see the question mark. And the sentence is not started from the helping verb. This sentence has been started from the WH word. You can see in the board.
व्हाट WH वर्ड है, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, सब में क्या होता है WH, WH, हाउ में HW होता है। सो डोंट वरी, HW या WH बोर्ड आर सेम, दोनों एक जैसे हैं। क्लियर है? ओके। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून व्हाट आर यू डूइंग हियर। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच दो तरीके से शुरू होती है। पहला है हेल्पिंग वर्ब से, जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरा है WH वर्ड, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ से, जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। अब अगर डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है, तब हम उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करेंगे वो हम यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे। आई ऑल्सो हैव रिटन द रूल्स बिलो, यहाँ पर नीचे मैंने रूल्स भी लिखा है, आपको वो बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। और आपको क्या करना होगा, पहले आप एग्जाम्पल से सीखने का ट्राई करें, जो आपके भेजे में घुस जाओगा, और यू विल हैव नॉट टू थिंक अबाउट द रूल्स। आपको किसी नियम कानून की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल। बच्चा लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहो वीडियो को, समझते रहो यार, आ जाएगा, बहुत आसान है। ओके, क्या लिखा है, सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड टू मी इज रेखा इल। बच्चा लोग आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। क्या पहचाना है, कौन सा ये सेंटेंस किस टाइप का है। बच्चा लोग क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है, आप देखते ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कौन सा मार्क है बच्चा लोग, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इतना क्लियर हो गया कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तब क्या करना है, लास्ट टर्न पे एसर्टिव सेंटेंस में बच्चा लोग आपने पढ़ा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड के बाद टू आया है या नहीं। ओके, अब यहां फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ सेड लिखा है या सेड टू लिखा है, चाहे जो भी लिखा हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को, ध्यान देना बच्चा लोग, तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ, ध्यान देना बच्चा लोग, ध्यान समझना बात को, बहुत काम की बात है। ठीक, पहला काम क्या करना है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, मीनिंग लास्ट में कौन सा मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तब हमको क्या करना है, सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ सेड लिखा है या सेड टू लिखा है। सेड टू लिखा है तो भी आस्क में बदलेंगे, और सेड लिखा है तो भी आस्क्ड में ही बदलेंगे। यहाँ पर दो बातें लिखा है, आस्क या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। कुछ बुक्स में आपको और 3 बातें लिख जाएंगी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में या वांटेड टू नो में बदल देते हैं। ठीक है, आस्क का मतलब पूछना, इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछना ही हुआ, जानकारी जानने की कोशिश की, जानकारी चाहा, वांटेड टू नो मतलब जानना चाहता है। कुल मिला के आप एक बात याद करें कि अगर क्वेश्चन मार्क आया है तो सेड टू को किस में बदलना है, आपको आस्क में। इतना इनफ है, काफ़ी है। विशेष पूछताछ की बात हो तो वहाँ हम इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। चले, सबसे पहले देखा कौन सा मार्क आया बच्चा लोग, क्वेश्चन मार्क आया, तो सेड टू को हम किस में बदलना है, आस्क्ड में। यानी यहाँ पर ही सेड टू मी को बदल देंगे ही आस्क्ड मी। किस में बदलेंगे, ही आस्क्ड मी। फिर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता था, वहां कंजक्शन लगाते थे आप दैट, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क आएगा तब आप कंजक्शन दैट नहीं लगा पाओगे, यहां पर कंजक्शन दैट नहीं आएगा। अब हमको ये देखना होगा कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या WH वर्ड से स्टार्ट है। आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आपको पता है जयमार, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो बच्चा लोग ये किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन की जगह, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन की जगह पर इफ
या वेदर में से कोई एक चीज लेंगे, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कंजक्शन के बदले इफ या वेदर में से कोई एक चीज लेंगे। क्लियर है? तो हमको क्लियर है कि इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस का, इस सवाल का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे सवाल क्या है, ही सेड टू मी इज रेखा इल, उसने कहा क्या रेखा बीमार है, यस आर नो। बीमार है तो यस और नहीं बीमार है तो नो। यू कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन इन यस आर नो। सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर्म वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? अब क्वेश्चन मार्क आया, सेड टू को आपने आस्क में बदल दिया, ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, WH वर्ड से, पता चल गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो क्या, तो कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक चीज लेंगे। तो यहाँ पे कंजक्शन हमने लगा दिया इफ। यहाँ बच्चा लोग एसर्टिव की तरह दैट नहीं आएगा। इतना करने के तुरंत बाद अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसको क्या करेंगे, इसको यही लिख देंगे? नहीं। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय, यानी इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव विधान वाक्य में बदल देते हैं। अब एसर्टिव यानी ये क्वेश्चन वाला वाक्य क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना हो एसर्टिव विधान वाक्य, तो ये हेल्पिंग वर्ब को अगर आप सब्जेक्ट के बाद ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो, सब्जेक्ट के बाद। इज रेखा इल को अगर आप सेंटेंस बना दो, रेखा इज इल, क्या बना दो, रेखा इज इल, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एसर्टिव हो गया, विधान वाक्य हो गया, स्टेटमेंट हो गया। बस बच्चा लोग बस यही करना है, हेल्पिंग वर्ब को हमें कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट के बाद। यानी अब ये सेंटेंस हो गया रेखा इज इल। अब क्या पहचानना, प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज करने का रूल्स आपको ध्यान ही है, SON अपॉन 1 2 3, जहां आपको पता है S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। IV लिखा है तो फर्स्ट, U लिखा है तो सेकेंड, और ही सी इट दे और किसी का नाम है तो वो क्या है, थर्ड। ओके, अब यहाँ पर रेखा कौन से पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन। अगर IV है तो फर्स्ट, U है तो सेकेंड, इसके अलावा कुछ भी होगा सब कौन सा पर्सन बच्चा लोग, थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड के ऊपर क्या लिखा है बच्चा, N फॉर नो चेंज। ओके, तो थर्ड नो चेंज रेखा है तो हमने रेखा ही रहने दिया। इसके बाद इसको हम यहाँ पर ले आए, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे ले आए हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इधर सेड होगा तो इधर की क्रिया का टेंस बदलेगा। इज एम आर के बदले क्या हो जाता है, वाज वर। इज एम आर के बदले क्या हो जाता है, वाज वर। रेखा एक सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो वाज और इल। अब चूंकि यहाँ पर बच्चा लोग फुल स्टॉप आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव को आप बना देते हो एसर्टिव, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्लियर, पहला सेंटेंस समझ में आ गया। चलो सीधे नेक्स्ट सेंटेंस, पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं फिर WH वर्ड पर चलेंगे। दूसरा, मोहन सेड टू मी आर यू रीडिंग नाउ, मोहन ने मुझसे कहा क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, कौन सा मार्क, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जब भी यहाँ पर क्या ब्लैक कोबरा ऐसा फन फैला के खड़ा होगा तो आप समझ जाओगे सेंटेंस खतरे वाला है, इंट्रोगेटिव है। ओके, तो अब ये कोबरा एक जीभ वाला है या दो जीभ वाला है, एक मुंह वाला है या दो मुंह वाला है, मीनिंग हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या WH वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो एक जीभ वाला है और WH वर्ड से शुरू होगा तो दो जीभ वाला है। फॉरगेट इट, भूल जाए, मजाक के लिए कहा। हमें यही देखना है बच्चा लोग कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से है कि WH वर्ड से। तो किससे है ये, आर यू रीडिंग नाउ, क्या तुम भी पढ़ रहे हो तो यस, नहीं पढ़ रहे हो तो नो। तो ये हेल्पिंग वर्ब से है। ओके ओके, जब भी क्वेश्चन मार्क आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे WH वर्ड से, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। आप चाहो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आस लिखना चाहो तो आस लिख सकते हो। विशेष पूछताछ की बात हो तो आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करो। जैसे द पुलिस ऑफिसर सेड टू द राइडर, राइडर मतलब बाइक सवार हो जो भी है, ड्राइवर, हाँ,
शो मी योर लाइसेंस, कैन यू शो मी योर लाइसेंस, ठीक है, वेयर इज योर लाइसेंस, ठीक है। तो इस तरह के विशेष तरह की पूछताछ होगी तो इनको ऐड आपके यूज़ करेंगे, अदरवाइज आस ही याद रखो, सब जगह लिखो, सही है। मोहन आस्क्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, अब कंजक्शन की बात आएगी। सबसे पहले कंजक्शन की बात आई तो हमको देखना होगा हेल्पिंग वर्ब से कि डब्ल्यूएच वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कंजक्शन इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ लिखेंगे, चाहे आप इफ़ लिखो चाहे वेदर, बोथ थिंग्स आर सेम, दोनों चीज़ें एक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ चॉइस पसंदगी का भाव हो, वेदर यू लाइक टी कॉफ़ी ऐसा हो, तो वहाँ इफ़ के बजाय वी कैन यूज़ वेदर, वेदर विल बी वेरी अप्रोप्रिएट, ज़्यादा उचित होगा जहाँ पसंदगी होगी, बाकी सब जगह हम इफ़ यूज़ करेंगे। मोहन आस्क्ड मी इफ़, अब इसके बाद हमने देखा क्वेश्चन मार्क आया, सेड टू को बदला आस्क्ड में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन आ गया इफ़। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें बनाना है एसेटिव, विधान वाक्य बनाना है। कैसे बनाओगे, ये हेल्पिंग वर्ब को ले जाओगे सब्जेक्ट के बाद, आर यू रीडिंग को हमने बदल दिया यू आर रीडिंग नाउ, बन गया सेंटेंस एसेटिव। ओके, अब क्या पहचानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। आई वी लिखा है तो फर्स्ट, यू लिखा है तो सेकेंड। बच्चा सेकेंड के ऊपर क्या लिखा है बिरो, सेकेंड के ऊपर क्या लिखा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। अब कहाँ जाए हम ऑब्जेक्ट ढूंढने, कुछ नहीं ढूंढना है, मोहन सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होगा, जो बोलने वाला होगा वो सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट, या सेड अथवा सेड टू के बाद जो लिखा होगा हमेशा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मी मतलब मुझे, मुझे मतलब मैं के लिए बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, आई, क्या आएगा, आई। ये तो बच्चा पता होगा कि आई कहीं पर भी अलग से लिखते हैं सेंटेंस में तो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। अब इज एम आर का पास्ट क्या हो जाता है, वाज वर, आई के साथ क्या आता है, वाज, आई वाज रीडिंग। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, नाउ को ऐसे ही लिख दोगे क्या, नो, नाउ के बदले क्या होगा, देन। निकटता सूचक शब्दों में समय सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, लास्ट टर्न पे हमने सीखा था, उसको आप बढ़िया से मेमोराइज कर लें एक बार, क्लियर है। मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग देन, मोहन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस समय पढ़ रहा था, क्लियर। तो हम लोगों ने बच्चा क्या सीखा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम कैसे उसे इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में बदलेंगे। नाउ अब हम सीखेंगे बच्चा लोग कि डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होकर प्रश्नवाचक वाक्य तो कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। कोई खास बात नहीं, सेम वैसा ही है। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। रमा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई आर यू लाफिंग, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क आएगा, सबसे पहला काम क्या करना, सेड टू को आस्क्ड में बदलना। सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से है कि हेल्पिंग वर्ब से, इससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन मार्क आया तो सबसे पहला काम यही है कि सेड टू को हमें बदल देना है आस्क्ड में, यानी लिखेंगे रमा आस्क्ड हर फ्रेंड, रमा आस्क्ड हर फ्रेंड। इतना कर लिया बच्चा। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से है कि डब्ल्यूएच वर्ड से है। किससे बच्चा, डब्ल्यूएच वर्ड से है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा तब हम यहाँ पर कंजक्शन की जगह पर इफ़ या वेदर नहीं लिखेंगे। तब अगर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होगा, डब्ल्यूएच वर्ड से, तो कंजक्शन की जगह पर वही डब्ल्यूएच वर्ड जो आया रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। कंजक्शन की जगह पर डब्ल्यूएच वर्ड को यूज़ कर लेंगे, मतलब यही डब्ल्यूएच वर्ड को हम कंजक्शन बना लेंगे, यानी यही डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पर आ गया कंजक्शन की जगह पे। क्लियर। अच्छा, ये यहाँ से अब समझो हट गया। अब बचा क्या, आर यू लाफिंग। अभी सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, इसे बनाएंगे एसेटिव, विधान वाक्य। आर को ले जाओ सब्जेक्ट के बाद, आर यू लाफिंग मतलब यू आर लाफिंग, बन गया एसेटिव। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। कैसे पता, आई वी है तो फर्स्ट, यू है तो सेकेंड। सेकेंड के ऊपर क्या लिखा है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, TO2 के बाद क्या लिखा है, हर फ्रेंड, उसकी दोस्त। ओके, लड़की है रमा, उसकी दोस्त लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड वर्ड क्या होता है, कॉमन। आपको जो भी सेंस समझ में आता है, लड़की समझते हैं, लड़की समझते हैं तो आप सी का यूज़ करें, लड़का समझते हैं तो ही का यूज़ कर सकते हैं आप। इससे आपका सेंटेंस नहीं रॉन्ग होगा। क्लियर। ओके,
आर यू, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड, मैं लड़की ही समझ रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोनाउन हम वह के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी। आर इज एम आर के बदले क्या हो जाएगा, वाज वर, क्यों, क्योंकि इधर पे क्या है, सेड है तो क्रिया का टेंस बदलेगा, सी वाज लाफिंग, सी वाज लाफिंग। समझ में आया बच्चों? चलो अगले सेंटेंस पे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून व्हाट आर यू डूइंग हियर, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून व्हाट आर यू डूइंग हियर, प्रिंसिपल ने प्यून से कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ठीक है, कौन सा मार्क आया है बच्चा लोग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आया तो हमारे काम क्या करना है बच्चों, WH वर्ड बदल लेना है, यानी सॉरी आस में बदलना है, जबान है फिसल जाती है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द प्यून, इतना समझ में आया वीरों? क्या करना था, क्वेश्चन मार्क आया तो सेड टू को आस में, फिर ये देखना कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की WH वर्ड से, किससे स्टार्ट, WH वर्ड से, WH वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन की जगह पर इफ़ या वेदर की बजाय हमको क्या यूज़ करना है, यही WH वर्ड को यूज़ कर लेना है, व्हाट। ठीक है, अब सेंटेंस को बनाना है एसेटिव, आर यू को अफर्मेटिव एसेटिव बनाओ, यू आर। ठीक है, यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड, सेकंड के ऊपर क्या लिखा है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, सुनने वाला, सुनने वाला कौन है, टू के बाद क्या है, द प्यून, प्यून, अब प्यून जनरली चपरासी मेल को ही मानते हैं तो वह के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ही। इज एम आर का पास्ट क्या होगा, वाज वर, ही के साथ क्या आएगा, वाज, ही वाज डूइंग। हियर, हियर का देयर, निकटता सूचक शब्दों में, प्लेस सूचक शब्दों में क्या होता है, चेंज होता है, ये हम लोगों ने पिछले टर्न पर सीखा है। तो ये सारी बात आपको मैंने बता दी, यहाँ पे रूल्स लिखा है, आप एक बार देख ले। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को आस्क या इंक्वायर आप में बदल देते हैं, तथा यदि इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन इफ या वेदर लिखते हैं, और तथा यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड को ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव या एसर्टिव में बदलकर इनडायरेक्ट करते हैं, बाकी सभी परिवर्तन पहले जैसे, अर्थात एसर्टिव सेंटेंस की तरह ही रहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में जितने भी टेंस चेंज के, टाइम प्लेस चेंज वाले जितने भी रूल्स हैं, सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। बस इंट्रोगेटिव के दो ही रूल्स यहाँ पर हैं कि सेड टू के बदले आप क्या करोगे, आस्क या इंक्वायर्ड आप लिखोगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन इफ या वेदर लोगे, और WH वर्ड से है तो वही कंजक्शन WH वर्ड की जगह, यानी कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बना लोगे एसर्टिव, और बाकी सारे चेंज बच्चा वो एकदम वैसा ही सेम का सेम है जैसा एसर्टिव में सीखा है। क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट में नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।